नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुके हैं और इनकी जरूरत हर रोज बढ़ती है। और ये बात भी सच है कि जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत में तो फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है। और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुँचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं और जिस कारण ये पेट्रोल इतना महंगा है। वैसे हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है उन देशों में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जैसे कि अरब देशों में। दोस्तों, जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इन्हें इसी तरह से कंज्यूम करते रहे तो आने वाले 40 सालों में ये पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं, यानी कि जमीन के नीचे पेट्रोल और डीजल कुछ भी नहीं बचेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी चीजें धरती पर लिमिटेड हैं और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल धरती पर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इनके दाम भी लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के टाइम में हम सब पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। हमारे रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि सब्जी भाजी, फल, तेल वगैरह, इन सब को बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर लाया और ले जाया जाता है और जिसके लिए जरूरत पड़ती है ईंधन की, यानी कि पेट्रोल और डीजल की, जो हमारी धरती पर बिल्कुल लिमिटेड है। और आज के समय में कोई भी गाड़ी बिना ईंधन के नहीं चल सकती है। और जब इस ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और साथ ही महंगाई भी बढ़ जाती है। और ऐसे में कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? बता दूं कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो सवाल ये आता है कि ये जमीन के अंदर कैसे बना। तो आपको बता दूं, आज से हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश की वजह से दब गए और बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट यानी कि दबाव और गर्मी की वजह से यही मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु पेट्रोलियम में बदल गए। और इसके बाद इंसान ने समुद्र और जमीन के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती से खोदकर निकाल लिया जाता हो। ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होते, यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। दोस्तों, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है और इस तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्थ, मोम और पिच जैसी चीजें होती हैं। और इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है और जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। फिर इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। दोस्तों, इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वो वेपराइज्ड होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे कि इसे 260 डिग्री पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री पर उबालने पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है और 110 डिग्री पर उबालने पर पेट्रोल मिलता है, जो कि प्रेजेंट में हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन बैग्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन उससे पहले इसकी टेस्टिंग भी होती है और देखा जाता है कि पेट्रोल कितने ऑक्टेन का है। तब कहीं जाकर इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है, यानी कि कच्चे तेल को पहले जमीन से निकाला जाता है और फिर उसे साफ करने के लिए पेट्रोल रिफाइनरीज में भेजा जाता है और इसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है और तब जाकर ये हम तक पहुंचता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पेट्रोल बनाने के कुछ तरीके विकसित कर लिए हैं, लेकिन उन तरीकों से बनाया गया पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है। दोस्तों, कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह पर कच्चा तेल हो और दुनिया में कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पर कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही किया जाता है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि धरती पर इनका भंडार एक न एक दिन खत्म हो जाएगा।
और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड ना रहें। दोस्तों, ये बात हम सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि धरती पर पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ लिमिटेड हैं और तब भी हम इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में कर रहे हैं और इसे जल्द से जल्द खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में समाज का नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जितना हो सके पेट्रोल और डीजल बचाएं, जिससे कि ये हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। वैसे आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।